हत्या ऐसे हुई है कि उनको उनके कमरे में गए रात को 10 बजे, कमरे में जा कर के उनको बिजली का करंट लगाया और तड़फाया, और जब तक वो मर नहीं गए तो उनकी जो है वीडियो फिल्म बनाई। मरने के बाद इंसान का जो है खून की रगों का दौर ख़त्म हो जाता है। उनको बोरे में डाल के लेके उनके 9 टुकड़े किए गए, धड़ा भी उनका मिला नहीं है, और उनको 600 मीटर खाई में बोरल के अंदर डाल दिया गया। 8 जुलाई की को जो है जब गए ढूंढा, उनकी लाश 2 आदमी उन्होंने संदिग्ध में तब पकड़ लिए पुलिस। पहले घटना और भी हुई है, एक मुनिराज को चाकू मारा गया गिरनार में, बीच में अभी एक महाराज को बिहार कर रहे थे, उनको गाड़ी चला दी गई, उनको चोट लगी, उनको फ्रैक्चर हुए। कितनी साध्वियों के ऊपर ट्रक चढ़ाए गए राजस्थान गुजरात में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यू भारत। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ जैन मुनि जैन समाज के कुछ लोग मौजूद हैं और ये लगातार जो है वह सरकार से मांग कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आचार्य श्री काम कुमार जो जैन मुनि के संत थे, उन्हें किस प्रकार से मार दिया गया। यही वजह है कि पूरे देश में विवाद चल रहा है। इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। सर, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा इसके अंदर कि काम कुमार नंदी जी महाराज 15 सालों से बेल गांव के अंदर रह रहे थे। उनका धाम था। आचार्य कुंत सागर जी महाराज के शिष्य थे। बड़ौद के अंदर उनका जो है चातुर्मास सन 89 में बहुत संत, बहुत सीधे संत और बहुत तपस्वी थे। तो उनको एक ट्रस्ट कमेटी बनी हुई थी। तो 5 तारीख की रात को जो है उनका 2 लोग अपहरण कर लेते हैं, कमरे में जाते हैं 10 बजे, क्योंकि जैन संत जहाँ रहते हैं ज़्यादातर वहाँ पर जो है काफ़ी लोग नहीं रहते, सिर्फ अकेले रहते हैं। या उनके जो हत्या कैसे हुई? हत्या ऐसे हुई है कि उनके कमरे में गए रात को 10 बजे, कमरे में जा कर के उनको बिजली का करंट लगाया और तड़फाया, और जब तक वो मर नहीं गए तो उनकी जो है वीडियो फिल्म बनाई। मरने के बाद इंसान का जो है खून की रगों का दौर ख़त्म हो जाता है। उनको बोरे में डाल के लेके उनके 9 टुकड़े किए गए, धड़ा भी उनका मिला नहीं है, और उनको 600 मीटर खाई में बोरल के अंदर डाल दिया गया। 8 जुलाई की को जो है जब गए ढूंढा, उनकी लाश 2 आदमी उन्होंने संदिग्ध में तब पकड़ लिए पुलिस ने। आप बता रहे हैं कि आचार्य श्री काम कुमार को सबसे पहले करंट लगाया गया, उसके बाद उनके बॉडी के टुकड़े को 9 टुकड़े किया गया, और उसके बाद अभी 1 टुकड़ा नहीं मिला है, उसका धड़ नहीं मिला है उनका। और उनको जो है उसमें 600 मीटर उसमें डाल दिया, क्रेन के द्वारा निकाला गया। खाली पड़ा था, बोरोवेल खाली पड़ा था, और संदिग्ध में 2 को पकड़ लिए। कोई जैसे किसी के यहाँ चोरी होती है तो चोरी होने में उसके नौकर को पकड़ती है पुलिस, और असली उसकी जांच नहीं हुई। हमने सीबीआई जांच के लिए वहाँ के सिद्धमैया मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। इस घटना को जो मुख्य आरोपी है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है आपके हिसाब से? 2 लोग पकड़े गए हैं। मुख्य आरोपी पकड़े गए हैं, नहीं पकड़े गए? 2 पकड़े गए, और अभी पूरा कुछ फरार लोग हैं, फरार हैं। हाँ, कुछ लोग अभी पूरा केस अभी खोला नहीं है। अंदर का गहरी साजिश है इसके अंदर, बहुत गहरी। लेकिन बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर के विवाद हुआ था, इसके बाद उनकी हत्या हो गई। पैसे के लेन देन का तो ऐसा है ना, जब जो प्रशासन है सांप को रस्सी का सांप बना देती है। उन्होंने कहा है कि 6 लाख रुपए हमने महाराज जी से 6 साल पहले लिए थे, उन्होंने खोला है। जबकि महाराज जी का पैसे को लेन देन का कोई सख्त होता, ट्रस्ट में हो सकता। ट्रस्ट के पैसे को लेकर के विवाद था क्या? ट्रस्ट के पैसे को लेकर के कोई विवाद नहीं था। हो सकता है कोई विवाद हो, ये तो वही तो हम सीबीआई की जांच की मांग मान लेते हैं। पैसे को लेकर विवाद होगा, लेकिन किसी एक संत मुनि जो जैन समाज के बहुत बड़े, पैसे को लेन देन नहीं होता, पैसे को कोई मोह नहीं रखते, उनकी हत्या कर देना ये कहीं ना कहीं साजिश हो सकती है, या कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की और सरकार की अपराधियों के अंदर में भय नहीं है, डर नहीं है बिल्कुल भी। वहाँ की सरकार के अंदर जो है कोई भय नहीं है सरकार का। जब वहाँ के गृह मंत्री ने कह दिया कि सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है, पुलिस ने केस खोल दिया है। अरे पुलिस ने केस खोल दिया, 2 ने मारे, उसकी पूरी जांच करो ना। बीजेपी वाले तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी वाले ने, विपक्ष ने भी जो है सीबीआई जांच की मांग की है वहाँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है वहाँ। लेकिन संतुति वहाँ का मुख्यमंत्री करेगा सीबीआई। जब अभी आप जंतर मंतर पे हैं और धरना प्रदर्शन किए हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य है कि सीबीआई की जांच हो और हमारे जैन संतों की अचल संपत्ति जैन समाज की उसको सुरक्षा मिले, और रास्ते में पद भी उन्हें जब तक लिखित गारंटी मिले कि जो है, जब तक जो है महाराज को जो है कोई भी दिक्कत ना, 5 चातुर्मास चल रहे हैं महाराज जी के 4 महीने 5 महीने तक, कि पुलिस की सुरक्षा मिले।
मेन मुद्दा ही है। ये तो चलता रहेगा, नहीं तो इस तरह तो जो है। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये लोग का धरना प्रदर्शन था, जैन के समाज के लोग हैं, और ये जंतर मंतर पर है, लिखा हुआ है चलो जंतर मंतर दिल्ली। और कर्नाटक में जैन मुनि पूज्य आचार्य श्री काम कुमार नंदी के निर्मम हत्या के विरोध में ये बहुत ही निर्मम हत्या की गई है जैन मुनि समाज के लोग, इसीलिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये देश के अलग अलग कोने में हर जगह कहीं ना कहीं विवाद हो रहा है जैन मुनि को लेकर। ये हत्या तो खैर एक बहुत बड़ा कारण होगा इसमें, इसकी साजिश का राज खोलेंगे, क्योंकि 2 लोग पकड़े गए हैं, मुख्य आरोपी अभी फरार हैं। और लेकिन किसका हाथ लग सकता है पीछे से? देखो इससे पहले घटना और भी हुई है। एक मुनिराज को चाकू मारा गया गिरनार में, बीच में अभी एक महाराज को बिहार कर रहे थे, उनको गाड़ी चला दी गई, उनको चोट लगी, उनको फ्रैक्चर हुए। कितनी साधवियों के ऊपर ट्रक चढ़ाए गए राजस्थान गुजरात में, सैकड़ों साधु, आप सर्च करो कितने साधु मर चुके हैं। सितंबर पे अटैक हो रहे हैं, क्या कारण है? कारण तो देखो, राक्षस तो सदा रहे हैं दुनिया में, जो राक्षस प्रवृत्ति की मानसिकता है। कभी भी राक्षस प्रवृत्ति के लोग राम को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो ये भगवान राम के, भगवान महावीर की, बुद्धि की, अहिंसा की, करुणा की परंपरा के लोग हैं। ये हमेशा सेवा भाव और देने वाले लोग हैं, जिनका हाथ सवा देने का रहा है, ये उस परंपरा के लोग हैं। उन्हें पता न ये हथियार रखते न ये कुछ रखते, तो ये क्या करेंगे, कौन क्या करेगा। लेकिन मुनिराज भले ही चले गए हों, लेकिन समाज को, देश को जगा के गए हैं। अगर देश को भविष्य में विश्व गुरु बनाना है तो गुरुओं को बचाओ। कोई धरती गुरु कौन होगी, धरती का नाम गुरु कौन है? बताया जा रहा है कि इस हत्या के पीछे लेन देन की बात बताई जा रही है, कुछ लेन देन। आप कल्पना कर सकते हो, आज जितने भी निर्माण हुए हैं, आज भारत सागर में, लगभग मध्य प्रदेश में लगभग सैकड़ों हजारों गौशालाएं बन गई आचार्य विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद से। तो समाज से दान आता है। आज इतने अस्पताल बन गए हैं भाग्योदय जैसे, यहाँ पर हजारों मरीजों का इलाज हो रहा है सागर में। निश्चित साधुओं की प्रेरणा है। इतने तीर्थ बन रहे हैं, कोई भी जगह का आज जैन समाज ने कभी अतिक्रमण करके जगह नहीं बनाई, जगह खरीद के बनाई है। साधुओं की प्रेरणा रहती है, साधुओं का आशीर्वाद रहता है। निश्चित है पकड़ा गया है, आप लोग क्या चाहते हैं? निश्चित है वो उनको कोई ना कोई, अगर उनके आशीर्वाद से ये रोए होंगे, गाए होंगे, तो साधु की प्रेरणा से उनको कोई सपोर्ट मिला हो, ट्रस्ट कमेटी के द्वारा पैसा रहता है, फंड रहता है। तो सुना है कि इन्हें फंड नहीं लौटाने के चक्कर में साधु पर कुठाराघात किया है ना। क्योंकि साधु कुट तो रखते नहीं है, लेकिन कोई दरिद्र गरीब आता है, क्योंकि जैन समाज अल्पसंख्यक इसलिए नहीं बना है कि सरकार की योजनाओं का लाभ ले। जैन समाज 25% टैक्स देती है, तो योजनाओं लाभ नहीं। जैन समाज अल्पसंख्यक इसलिए बना है, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को बचाया जाए। तभी कुंडल और सम्मेशेखर जी में जब सरकार ने कहा वहाँ पर्यटन क्षेत्र बनेगा, पूरे देश में समाज ने विरोध किया। हम तीर्थों को तीर्थ ही बचाएंगे, कि हमारी संस्कृति ही, अगर तीर्थ बचेंगे तो तीर्थंकर की परंपरा बचेगी, और तीर्थंकर परंपरा बचेगी तो ये साधुओं से ही बचेगी। ये साधु उनके लीडर हैं उस मार्ग के। आखिर आप लोगों की आबादी जो है अच्छी खासी है, फिर भी इस पे जो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। हाँ, उसका कारण है कि अक्सर जैन समाज, क्योंकि हम लोग अपने आप को अपनी सनातन परंपराओं से जुड़ा हुआ मानते हैं, क्योंकि हम मूलतः जो देश में रहता है हिंदू इस मानसिकता का है। हिंदू कौन? जो हिंसा से दूर हो वो हिंदू, उस परंपरा को मानने वाले हम लोग हैं। हम कभी अलग मानते हैं, लेकिन जब काउंटिंग होती है तो हम, हमारे सारे भाई, जैसे मेरा नाम डॉक्टर नवीन जैन योगा चार्ट में नवीन कुमार लिख दिया, तो उसमें जैन नहीं आया। तो जो फार्म भरते थे वो उसमें कोष्टक में हिंदू टिक कर देते थे जनगणना में, तो कभी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। अब पता चला जब पूरे देश में आंदोलन होते हैं अभी, तो इतनी संख्या कहाँ से निकलती है। तो देखा हम तो 40 लाख नहीं हैं, हम तो लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा हैं। तो जब काउंटिंग की गई तो 2 करोड़ के प्लस की संभावना पूरे देश से आ रही है। और अगर वास्तव में अगर हम 4 करोड़ भी निकलते हैं टोटल, अगर हमारे गोत्रों को सबको अलग के जैन लिखे हैं, तो एक व्यापारी 10-10 लोगों को काम देता है। तो 10 परिवार हम तो जुड़े हुए हैं, 10 परिवार हम जुड़े हैं, मतलब हम 40 करोड़ हैं। और 40 करोड़ मतलब जो इस देश को जियो जिन्होंने काम करते हैं। लेकिन दुख इस बात का है, इस देश में अगर कोई घटना घटती है किसी अल्पसंख्यक के साथ, तो पूरे देश में दूसरा हल्ला हो जाता है उस अल्पसंख्यक का। लेकिन जैन समाज की घटना घटी, मीडिया में कोई हल्ला नहीं हुआ। सरकार तो आपके साथ नजर आ रही है, नहीं, सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी देखो मंच पे आना अलग बात है, जमीन पे काम करना अलग बात है। आज मीडिया इस पर बहस, कह रहे हैं कि आतंकवादी संगठन हो सकता है, इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच हो भी रही है। तो मुझे बताओ, बीजेपी वाले कह रहे हैं, आज हमने अयोध्या की बात करी, हमने अयोध्या आपके साथ हैं। आज गिरनार पर कोई घटना घटती है जो भगवान नेमिनाथ का स्थान है, आज वहाँ पर आप चुप क्यों हो जाते हैं? ऐसे कितने स्थान है आप चुप हो जाते हैं?
एक मंडल है जो खुलेआम चैलेंज करता है साधुओं को मारने का राजस्थान में, हैं? अनूप मंडल, उस पर कार्रवाई सरकार क्यों नहीं करती? उससे सैकड़ों साधुओं को ट्रक चढ़वा दिए। राहुल गांधी को ज्ञापन सौंपने गए हैं, राहुल गांधी जी को, भाजपा के नेता को। सोनिया जी को, अमित शाह जी को और खड़गे जी को 4 ज्ञापन तैयार हुए हैं। 4 ज्ञापन देकर गए हैं, क्योंकि हम किसी पार्टी से नहीं हैं।